जय हिंद स्टूडेंट। आपका स्वागत है केपी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस में। मैं गौरव विश्वकर्मा और आज हम सीखने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 में साइंस में जो चैप्टर है, फिजिक्स का चैप्टर है लाइट। आज हम लाइट के बारे में जानेंगे। लाइट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज उसके बारे में यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम सीखने वाले हैं। लाइट, सबसे पहले लाइट को समझते हैं, उसके बाद में हम जाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। देखिए, लाइट की बात करें स्टूडेंट, लाइट क्या है? लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। लाइट एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है। ठीक है, हिंदी में बोले तो ऊर्जा है। जैसे विंड एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसी तरीके से लाइट भी क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। यानी कि लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, एक प्रकार की एनर्जी है। ठीक है, अब लाइट की इंपॉर्टेंस क्या है भाई? क्या उपयोगिता है इसकी, क्यों जरूरी है ये, समझ रहे हैं ना? तो लाइट के स्टूडेंट बहुत सारी मैं कहूं उपयोगिता है, इंपॉर्टेंस है, जिसका हम इस्तेमाल धीरे धीरे कर भी रहे हैं। आप जानते हो आजकल सोलर एनर्जी पर बेस्ड इक्विपमेंट्स कितने आ गए हैं मार्केट में, जो सोलर एनर्जी पर चलते हैं। सोलर पैनल्स आ चुके हैं मार्केट में। तो देखो, इस लाइट एनर्जी पर भी तो काम करता है, सनलाइट पर। भाई सन भी क्या कर रहा है? अगर वास्तविकता अगर हम देखें तो सन क्या है हमारी अर्थ के लिए? सन एक लाइट का क्या है? सोर्स है। यानी कि द सोर्स ऑफ लाइट ऑन अवर अर्थ, हमारी अर्थ पर जो लाइट का सोर्स है वो क्या है? वो सन है। और सन के द्वारा जो लाइट आती है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके जो ग्रीन प्लांट्स हैं वे क्या करते हैं? अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, अपना खाना तैयार करते हैं। तभी वे क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉपिक्स। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसी तरीके से सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके काफी सारे इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी बनाए जा रहे हैं। तो लाइट के बहुत सारे यूजेस हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जो यूज है वो क्या है कि जो लाइट है मेक्स थिंग्स, थिंग्स की जगह मैं ऑब्जेक्ट भी कह सकता हूं, विजिबल। कि भाई लाइट की इंपॉर्टेंस क्या है? भाई लाइट की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। जहां पर लाइट होगी वही तो हमें चीजें दिखाई देंगी ना, हाँ या ना? रात के समय या किसी अंधेरे कमरे में जहां पर देयर इज नो सोर्स ऑफ लाइट, कोई सोर्स नहीं है लाइट का, क्या वहां पर आसपास की चीजें हमें दिखाई देती है? क्या अंधेरे कमरे में हमें कुछ दिखाई देता है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वहां पर लाइट नहीं है। तो लाइट क्या कर रही है? लाइट चीजों को देखने में हमारी मदद करती है। लाइट मेक्स द थिंग्स, यानी कि मेक्स थिंग्स या मैं कहूं ऑब्जेक्ट विजिबल, उनको देखने के लिए बनती है। ठीक है, अब एक सवाल ये भी आ जाता है, क्योंकि 1 मार्क्स में कुछ भी आ सकता है, ये मैं आपको बता दूं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन इतने छोटे टॉपिक के होते हैं, मतलब कहीं से भी उठा लिए जाते हैं, चुनमुन उठाए। तो हमारे शरीर का कौन सा ऑर्गन लाइट को डिटेक्ट करता है? तो वी डिटेक्ट, हम पहचान कैसे करते हैं? वी डिटेक्ट लाइट विद अवर आईज। कि हम लाइट को डिटेक्ट कैसे करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि यहां पर लाइट है या नहीं? आंखों से, उनको देख करके, आया ना? कि लाइट का हमें पता कैसे चलता है? ठीक है, लाइट को हम अपने कौन से सेंस ऑर्गन, जो आई है, उस सेंस ऑर्गन के द्वारा क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। जैसे एयर को हम देख नहीं सकते लेकिन स्किन के थ्रू महसूस कर सकते हैं। तो कैसे डिटेक्ट करते हैं उसको? बाय आवर स्किन। उसी तरीके से लाइट को कैसे डिटेक्ट करते हैं? विद आवर आईज। तो लाइट क्या है? इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। करती क्या है? बहुत सारे यूजेज है, बहुत सारे काम करते हैं। लाइट पर तो
अभी भी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें नई नई सामने आ रही हैं। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग लाइट का जो मेन इंपोर्टेंस है, मेन यूजेस है, वो क्या है कि लाइट मेक्स थिंग्स, या मैं कहूं ऑब्जेक्ट, विजिबल। हाउ कैन वी डिटेक्ट द लाइट? हम लाइट को कैसे डिटेक्ट करते हैं? वी कैन डिटेक्ट द लाइट, या वी डिटेक्ट द लाइट विद आवर आईज। हम आंखों के थ्रू लाइट को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। अब नेचर में, या मैं कहूं हमारे यूनिवर्स में, आपने कुछ चीजें ऐसी जरूर देखी होंगी कि जिनमें से लाइट निकल रही है। ठीक है, नेचर में मैं कहूं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिन पर लाइट गिरेगी और वो लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, और कुछ चीजें, संख्या में कम है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनके अंदर से लाइट निकलती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आपके 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो अच्छे से तैयार हो जाए। लुमिनस ऑब्जेक्ट आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर लुमिनस ऑब्जेक्ट। 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 में आपको उसमें पहचान करनी होगी कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर से लाइट निकलती है। एक तो ये है कि किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर लाइट गिरी और उसमें वो रिफ्लेक्ट कर गई, वो लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है स्टूडेंट। लुमिनस ऑब्जेक्ट वो है जिसके अंदर अपनी लाइट है। द ऑब्जेक्ट विच हैज इट्स ओन लाइट, वे ऑब्जेक्ट जिसके अंदर अपनी लाइट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो गुरुदेव, सूर्य नारायण भगवान, सन, स्टार्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, बर्निंग कैंडल, एक्सेट्रा। भाई जहां से भी जिस जितनी ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही है तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? हमारा लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएगा। डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, क्लास 10 के बच्चे से लुमिनस ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, क्लास 7 का क्वेश्चन है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट लुमिनस है। तो ध्यान रखना, जो भी आपके सामने ऑप्शन होंगे उसमें जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर से लाइट निकल रही है, जिसके पास अपनी लाइट है और उसमें से लाइट निकल रही है, तो वो क्या कहलाएगा? लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसका उल्टा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब जब ये इसका उल्टा है तो इसका फंक्शन भी उल्टा ही होगा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट का। क्या? जैसे लुमिनस ऑब्जेक्ट के पास में अपनी खुद की लाइट होती है, नॉन लुमिनस के पास में खुद की लाइट नहीं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए ये हमें दिखाई देते हैं। मैं एग्जांपल ही दूंगा, जैसे क्या? मून, प्लैनेट्स। अपने रूम में आप देखो, जैसे बुक है, चेयर है, टेबल है, ठीक है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है, तो ये भी क्या है? एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, इसके पास अपनी कोई लाइट नहीं। ठीक है, ये क्या कर रहा है? यानी कि हर एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कर क्या रहा है? उस नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है, ये लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। और वो जो रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड रे निकलती है वो हमारी आंखों पर गिरती है और फिर हमारी आई फंक्शन करके उसको क्या करती है? इमेज बना देती है। इमेज कहां बनती है? रेटिना पर। जब ह्यूमन आई के बारे में बताया जाएगा तो वहां आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एक चैप्टर का आपको बताया जाएगा। तो ध्यान से सुने। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट आपको पता लग गया। और ये भी ध्यान है स्टूडेंट, फॉर योर नॉलेज, लुमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से ही, लुमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से ही जो नॉन लुमिनस थिंग्स हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं,
वे हमें दिखाई देते हैं। और नेचर में, प्रकृति में, यूनिवर्स में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की संख्या कम है, नॉन ल्यूमिनस की ज्यादा है। ठीक है, आप अपने रूम में ही देख लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब, एलईडी, ट्यूबलाइट, बहुत कम सोर्स है आपके रूम में, यानी कि एक आधा सोर्स ही होगा लाइट का, लेकिन उस सोर्स की वजह से जो बाकी सारी चीजें हैं वे सारी की सारी क्या है, दिखाई देती है। ठीक है, आगे बढ़े स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं प्रोपेगेशन ऑफ लाइट पे। प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, कि लाइट चलती कैसे है, चलने से मेरा मतलब इसका प्रसार कैसे होता है, फैलती कैसे है किसी भी ऑब्जेक्ट से, और कौन से ऑब्जेक्ट से, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से। तो लाइट जो है, लाइट प्रोपेगेट्स रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि लाइट कैसे चलती है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। साइंस में रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन हर उस चीज को कहा जाएगा जो कैसे मूवमेंट करती है, बिल्कुल स्ट्रेट, सीधी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, आमतौर पर साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है, प्रोपेगेशन बोला जाता है। कि हाउ डू लाइट्स प्रोपेगेट्स, लाइट प्रोपेगेट्स इन रेक्टिलिनियर मोशन, सीधे चलने वाली चीज को साइंस में रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ गई, जितनी आपको बताई ध्यान से सुनना है, रिपीट कर लेना है। व्हाट इज लाइट, काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, काम क्या है इसका, इंपोर्टेंस क्या है, बहुत सारी इंपोर्टेंस है, लेकिन चैप्टर के अकॉर्डिंग लाइट मेक्स थिंग्स विजिबल। भाई लाइट की वजह से ही चीजें हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, हम लाइट को कैसे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बेसिक क्वेश्चन है। आप अगर नॉर्मल किसी स्टूडेंट से पूछेंगे कि भैया लाइट को आप सब पहचान कैसे करोगे, डिटेक्ट कैसे करोगे कि लाइट है या नहीं, तो वो बताने में कंफ्यूज हो जाएगा। वी डिटेक्ट लाइट विद अवर आईज, आंखों के थ्रू हम लाइट को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या है, द ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैज इट्स ओन लाइट, वे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास अपनी खुद की लाइट है, जो लाइट जिनके पास खुद की लाइट है एमिट्स भी करेंगे, एमिट्स का मतलब उनके अंदर से लाइट निकलेगी, एमिट्स करना। तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट, वे सारे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर से लाइट निकलती है वे क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है। जैसे सन, स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब, बर्निंग कैंडल, कुछ भी जलती हुई चीज आप देख लो, ठीक है, उसके अंदर से लाइट निकलती है तो लुमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जलती हुई मैजिक। नॉन लुमिनस क्या है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ध्यान रखना, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती। सारे प्लैनेट्स, मून, ठीक है, मून रात को दिखाई देता है, ठीक है, कभी कभी दिन में भी दिखाई देता है, लेकिन क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो सन की लाइट है, आप जानते हो जो सन की लाइट है वो मून के सरफेस पर पड़ती है और उसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ओके स्टूडेंट, प्रोपेगेशन कैसे होता है लाइट का, कि लाइट कैसे आगे बढ़ती है, कैसे प्रसार करती है, कैसे, जैसे मैं कहूं कि ये एक बर्निंग कैंडल है, ठीक है, तो इससे लाइट कैसे निकलेगी, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यानी कि लाइट का जो प्रोपेगेशन होता है वो कैसा होता है, इन ए स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, एक और टॉपिक, नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर कैसा है, लाइट हैज ड्यूअल नेचर, जैसे ड्यूअल सिम का मोबाइल चल रहे हैं ना आजकल फैशन में, उसी तरीके से लाइट की क्या है, दो नेचर है। कौन कौन सी नेचर है, एक तो वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। बहुत समय तक ये समझा गया कि लाइट क्या है, वेव है। कैसी, क्या है, वेव है, तरंग है। और कैसी वेव है, जिनको चलने के लिए, अपने प्रोपेगेशन के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। आप जानते हो, अगर आपने वेव के बारे में थोड़ा पढ़ा हुआ है, तो वेव की
कुछ टाइप्स होते हैं जिनमें से एक टाइप्स क्या है कि वेव को प्रोपेगेट यानी कि आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। जैसे साउंड भी क्या है, एक प्रकार की वेव है, तरंग है, लेकिन उसको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन लाइट क्या है, लाइट एक ऐसी प्रकार की वेव है जिसे आगे बढ़ने के लिए किसी भी प्रकार की मीडियम की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना? मीडियम जैसे बोले तो अब जैसे साउंड है, ठीक है, वैक्यूम में साउंड प्रोड्यूस होगा ही नहीं, सुनाई देगा ही नहीं, आज क्योंकि आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि कोई मीडियम है ही नहीं, लेकिन लाइट आगे बढ़ जाएगी। ठीक, तो नेचर ऑफ लाइट क्या मानी जाती है, एक समय तक लाइट की नेचर कैसी मानी जाती थी कि वेव नेचर में है, लाइट किससे बनी है, वेव से बनी है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया उसके बाद में और एक्सपेरिमेंट्स हुए और वहां से पता लगा कि लाइट किस तरीके से बिहेव करती है, पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करती है। यानी कि बहुत लंबे समय तक ये माना जा रहा था कि लाइट वेव की तरह बिहेव करती है, लेकिन बाद में ये भी प्रूव हो चुका है कि लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। तो कैसी नेचर है लाइट की, ड्यूअल नेचर है, दो नेचर है, कभी तो ये वेव की तरह बिहेव करती है और कभी ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। ठीक, तो स्टूडेंट इतनी बातें आपको समझ में आई, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया हो। 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसी टॉपिक में से बन सकते हैं, स्पेशली ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। ठीक है।